अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि सब्ज़ी हर गरीब आदमी की पहुंच में कैसे हो सकती है। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ सब्ज़ी उगाने के तरीका। मेरे भाई, आज का जो दौर चल रहा है इसमें गरीब आदमी की पहुंच से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा दूर है। गरीब आदमी कहाँ जाए? 230 रुपए किलो गोश्त है, 260 रुपए किलो टमाटर है। अब ये समझ नहीं आती कि टमाटर को गोश्त में डालें या गोश्त को टमाटर में। हम कहाँ जाए? गरीब आदमी कहाँ जाए? इसलिए मेरे भाई, अपनी मदद आपके तहत आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। आप कामयाब हो सकते हैं ना, इसलिए मैं आपको बताऊंगा मुनफरद तरीके। मेरे भाई, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि गॉड हेल्प दूज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद खुद करता है खुदा उसकी मदद करता है। तो हम इसी मुहावरे पर आजकल अमल कर रहे हैं। मेरे भाई, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, इससे गरीब आदमी हमेशा नीचे से नीचे पिसता हुआ जा रहा है। इसलिए हमें अपनी मदद आपके तहत एक तरीका करना चाहिए जिससे हम सब्ज़ी ले सकें और खा सकें, वरना गरीब आदमी हमेशा के लिए पिसता जा रहा है और हमेशा की तरह पिसता जाएगा और मर जाएगा आखिर। हम गरीब पैदा हुए थे, गरीब मरेंगे, क्या फ़ायदा हमारा इस दुनिया में आने का। मेरे भाई, आप हमेशा जो मिडिल सोसाइटी के लिए ये मेरी वीडियो है। मिडिल सोसाइटी में अक्सर लोगों के घरों में कच्चे सहन होते हैं, कच्चे सहन मिट्टी वाले। उसमें आप छोटी सी क्यारी बनाएं। छोटी सी क्यारी में 20-30 रुपए के मिलते हैं बीज बाज़ार से, किसी भी चीज़ का बीज लें। हमने गाजर का बीज लाए, इस दफ़ा हमने लगाया हुआ, आपको अभी दिखाएंगे। पिछली दफ़ा पिछले सीज़न में हम लाए थे कद्दू का बीज। तो हमने जब वो लगाया कद्दू को कद्दू को जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं पम्पकिन्स, तो उसका हम बीज लाए थे 20 रुपए का बाज़ार से। थोड़ा सा लगाया था, थोड़ा सा रख लिया था, हमें नहीं याद कितना लगाया था, थोड़ा सा था, तकरीबन 15-20 बीज होंगे जो लगाए थे हमने। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी कि उसका हमने पूरे सीज़न में खुद भी कद्दू खाए और लोगों को भी दिए। तो और फी सबीलिल्लाह दिए। मतलब आप खुद भी खाएं, लोगों का भी भला करें, खुद अपना भी भला होगा अगर हाथ पांव चलाएंगे तो। इसलिए मेरे भाई, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमने अब जो बीज लगाए हुए हैं उसके तरीके बताऊंगा और उसमें हमने किस तरह काम किया है वो आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हम गरीब आदमी जो मिडिल सोसाइटी मिडिल मैन है वो हमेशा की तरह पिसता जा रहा है। क्या करेंगे हम? हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा आने वाला वक्त क्या होगा? हमारे बच्चे क्या करेंगे? हम एक बंदा 600 रुपये कमाता है दिहाड़ी के, एक दिन का 600 रुपये कमाता है। वो 400 की सब्जी लाए, 200 बच्चों को दे, वो क्या करेगा? अपने बच्चों की फीसें, घर का बिजली का बिल कहाँ से लगाएगा? इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनें जो अपने घरों पर बैठकर ये वीडियो देख रही हैं, आप अपनी मदद खुद करें ताकि आपको फ़ायदा हो और ये फ़ायदा आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगा। इसलिए मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ, आप आए मेरे साथ। तो आपको मैंने अभी बताया था कि हमने कद्दू का बीज लगाया था। ये देख सकते हैं आप, ये वल्ले हैं, अब तो मुरझा गई हैं, सड़ चुकी हैं। तो हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम किया था और माशाल्लाह हमने जो फी सबीलिल्लाह लोगों को कद्दू दिए वो आप देख सकते हैं कि इतनी वल्ले, ये एक तीन तीन चार बेलें थी जो इतनी मतलब ज़्यादा आगे निकल गई। तो अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये मैं लाया था बाज़ार से 20 रुपए का बीज। 20 रुपए का बीज लाया था गाजर का और अब आप देखें कि माशाल्लाह कितनी गाजरें हो गई हैं 20 रुपए के बीज से। और ये है मूंगरे का बीज, 20 रुपए का मूंगरे का बीज लाया था और ये थोड़ा थोड़ा लगाया। ये आप देख सकते हैं ये कैसे क्यारी बनाई हुई है मैंने, और इस क्यारी से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो रहा है हमें, हमारे घर वालों को। हम इतनी सब्ज़ी तो हम खुद खा नहीं सकते जितनी उग रही है। अल्लाह पाक का फजल करम है कि हमने इतना ज़्यादा तो मेहनत भी नहीं की जितना ज़्यादा आगे काम हमें फल मिल रहा है अल्लाह पाक का। इसलिए मेरे भाई ये आप देख सकते हैं
ये गाजर है। गाजर का तरीका होता है कि इसका आप बीज बाज़ार से लाएं और बाज़ार से लाकर ये आप देखें ये गाजर है, तो इसका 20 रुपए का बीज मिलेगा बाज़ार से। आप लाएं, इस जगह को हमवार करें। एक रंबी होती है आजकल, रंबा जिसको कहते हैं, छोटी सी होती है, करंडी सी, अक्सर मिस्त्रियों के पास होती है। आप इस तरह जगह को बना लें और इसमें बीज फेंक दें। जो आजकल लोग अक्सर किसान लोग कहते हैं छट्टा, इसमें बीज फेंक देंगे तो ये खुद ब खुद उगाती है। अब ये तकरीबन 10-20 दिन और लेगी, ये हमारी गाजर तैयार है, आप देख सकते हैं। और अब आप ये देखें ना, ये मुंगरे का जो बीज होता है ये लगाते हैं लोग एक बीज करके, जिसे पंजाबी ज़बान में कहते हैं चोपे लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं। ये चुकंदर का बीज हम लाए थे, माशाल्लाह चुकंदर भी अब तैयार हो जाएगी 1 माह तक, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको आज एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमने यहाँ पर लहसुन भी उगाया हुआ है। आप हैरान कुन हो जाएंगे और हमेशा याद करेंगे कि अहमद रज़ा ने एक बहुत ही अच्छी बात हमें बताई है। हम बाज़ार से लाए थे 200 रुपये का किलो लहसुन। वो बारीक बारीक होता है, जो अक्सर लोग कहते हैं कि कच्चा ही निकाला हुआ है, वो हम लाए थे। हमने ये छोटी सी 2 क्यारियाँ बनाई हैं, ये आप देख लें। इन क्यारियों के अंदर लगाया है वो लहसुन। अब इन क्यारियों के अंदर वो उल्टा लगाया था, थोड़ा थोड़ा फासले पर लगाया था, आप देख सकते हैं। ये लहसुन लगा हुआ है और माशाल्लाह अब ये हमारा लहसुन 1 माह तक तैयार हो जाएगा। अब आप देखें कि इस लहसुन के साथ साथ हमने ये लहसुन लगाया है और इसके साथ साथ हमने ये छोटे छोटे ये लगाए हैं बीज मटर के। ये आप देखिए आपने ये मटर लगाए हुए हैं। मटर आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये जो मटर का पौधा है ये तकरीबन 25 दिन में तैयार होता है। 25 दिन में ये तैयार होकर इसके ऊपर बीज लग जाता है। आप किसी भी दुकान से इतना इतना लंबा इसका बीज होता है तो ये जो मटर का होता है ना बीज, अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो 20 रुपये का आपको तकरीबन इतना का मिल जाएगा, छटांक 1.5 छटांक मिल जाएगा, आप लगा सकते हैं। और अगर आप घर पर बनाना चाहें तो मैं आपको उसका भी एक बेहतरीन हल बताऊंगा आज, कि घर पर आप बीज कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ मैं, कि जो आपको बाज़ार से बीज मिलता है वो बीज, बाज़ार से जो आप बाज़ार से मटर ख़रीदते हैं वो मटर आप घर पर लाएं, उसके जो दाने होते हैं उन दानों को बाहर निकालें और उन्हें तकरीबन जितने हस्बे ज़रूरत आप जितने मतलब बीज बनाना चाहते हैं उनको धूप में सुखाएं। सुखाने के बाद आप उनको लगा सकते हैं, जहाँ भी लगाएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको और वो आपका पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसके साथ मेरे दोस्तों, मैं आपको अब अपनी अगली वीडियो में बाकी का प्रोसीजर बताऊँगा। इसके लिए अब बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अहमद रज़ा के साथ।